नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश भर में शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। काशी, महाकाल, हरिद्वार के साथ देवों के देव महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाशिवरात्रि को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। पूरा संसार आज शिवमय हो गया है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। काशी के विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए पूरी रात भक्त लाइन में लगे रहे। वहीं उज्जैन में करीब 10 लाख के श्रद्धालु महाकाल के दर्शन आज करेंगे। चलिए हम आपको लेकर देश के प्रसिद्ध शिव मंदिरों से, जहां से हमारे संवाददाता आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज महाशिवरात्रि का मौका है और भक्तों की भीड़ आज शिवालयों में उमड़ रही है। मंदिरों में भारी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन बाबा महाकालेश्वर में आज 10 लाख भक्तों के दर्शन करने की संभावनाएं हैं और भक्तों का हुजूम सुबह से ही उमड़ने लगा है। बता दें कि महाशिवरात्रि आज देश भर में धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म का ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है, काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है और देश भर में भक्तों में आस्था उमड़ आई है। तो शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि की धूम है। काशी, महाकाल हो, हरिद्वार, ओमकारेश्वर, सोमनाथ समेत सभी ज्योतिर्लिंगों और बड़े शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। काशी के विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए पूरी रात भक्त लाइन में लगे रहे। वहीं वाराणसी की बात करें तो पुलिस का दावा है कि सुबह 6 बजे से ही 2 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। ऐसा ही हाल उज्जैन में महाकाल का है। यहां भी सुबह 6 बजे तक करीब 35,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की श्रद्धा है और साथ ही आस्था काफी कम मौकों पर देखने को मिलती है। उसी में खास मौका महाशिवरात्रि का एक पर्व है जिसमें देश भर में भक्तों में आस्था उमड़ आई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर 1 घंटे पहले ही गेट खोल दिए गए थे। साथ ही सुबह 3 बजे गेट खोले गए थे। आमतौर पर सुबह 4 बजे ये पट खोलते हैं। पट खोलने के बाद सुबह 4 बजे से ही 5 बजे तक भस्मारती हुई। जिन्हें पास मिले हुए थे उन्हें गर्भगृह के करीब गणेश मंडपम में बैठकर भस्मारती के दर्शन किए, जबकि आम श्रद्धालुओं ने छत के रास्ते कार्तिक मंडपम में भस्मारती के दर्शन किए। सुबह 6:30 बजे तक 35,000 श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। यानी सभी ज्योतिर्लिंगों में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है और देश भर के जहां शिव स्थान हैं, शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, भक्त लगातार वहां पहुंच रहे हैं और सुबह से ही सिलसिला शुरू हो गया है। और आज लाखों भक्त उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। ओमकारेश्वर भक्त पहुंच रहे हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में काफी भीड़ आज देखी जा रही है। और आपको बताएंगे कि देश भर में कहां-कहां क्या क्या हालात हैं, लोग कितनी आस्था के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। साथ ही इसी खबर पर हमारे साथ खंडवा से संवाददाता देवेंद्र जायसवाल जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में क्या भक्तों का सिलसिला आना शुरू हो गया है और साथ ही आज आस्था का महापर्व महाशिवरात्रि का मौका है, किस तरह के भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह का आस्था का सैलाब आप वहां देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में यहाँ पर सुबह जब 4 बजे से ही मंगला आरती हुई और उसके बाद से लगातार पट खोले जाने के बाद दर्शन शुरू हुए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर देखे जा सकते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो पहले नर्मदा जी में स्नान करने के बाद वो यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर पर पहुंचते हैं और फिर मंदिर के गर्भगृह में पहुंच वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पर जो है लगभग 4 तरफ से श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था की है और सुचारू रूप से ये दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। गर्भगृह को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था, क्योंकि शिव और पार्वती के विवाह के अवसर का ये एक धार्मिक उल्लास होता है, इसलिए तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में विशेष रूप से यहाँ पर सजाया गया था। ऐसी मान्यता है कि ओंकारेश्वर में प्राचीन काल की जो पौराणिक कथा है उसमें लिखा गया है कि भगवान शिव जी और पार्वती मैया यहाँ पर चौपड़ खेलते हैं और शिवरात्रि की रात को इसलिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और फिर जब सुबह देखते हैं तो वो चौपड़ दिखने में मिलती है। तो ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शंकर
और पार्वती जी रात में चौपड़ खेलते हैं और फिर सुबह जब वहां पर मंदिर के पट खोलने के बाद जब दर्शन करने आते हैं तो उनको वो चौपड़ बिखरी भी दिखाई देती है। तो ये आज भी यही प्रक्रिया थी और सुबह जब 4 बजे मंदिर के पट खोले, यहाँ पर भव्य श्रृंगार के साथ बाबा के दर्शन हुए और इन्हीं दर्शनों के लिए देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। प्रशासन के जो आंकड़े अभी तक आए हैं कि जो रात से ही जो कतार में लोग लगे थे, तो अभी तक लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और उन्होंने दर्शन किया है और इन दर्शन की प्रक्रिया दिन भर चलती रहेगी और ये लगातार यहाँ पर ओंकारेश्वर दर्शन के बाद जो नर्मदा के दूसरी तरफ ममलेश्वर है, तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी लोग दर्शन करते हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से उज्जैन में भी हजारों भक्त अब तक पहुंच चुके हैं, काशी में लाखों भक्तों का जनसैलाब उमड़ चुका है, ओमकारेश्वर में आपने बताया कि करीब लाखों भक्त सुबह से आ चुके हैं, लेकिन दिन भर ये सिलसिला चलेगा। कितने भक्त आज यहाँ पर ओमकारेश्वर में दर्शन करेंगे, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन ने की हैं, कितने भक्तों तक की व्यवस्था यहाँ पर की है कि दर्शन भक्त यहाँ पर कर सकेंगे? जी बिल्कुल, हमारी यहाँ पर जो है जो ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट है यहाँ पर उनसे चर्चा हुई है और जो कलेक्टर अमित सिंह है खंडवा के, वो भी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर श्रद्धालु इस बार ज्यादा पहुंच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दिन भर में दर्शन करेंगे। उसका मुख्य कारण यह है कि इस बार जो महाकाल लोक उज्जैन में लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, वो वहां से महाकाल लोक में दर्शन करने के बाद वो ओंकारेश्वर जरूर पहुंचेंगे और ओंकारेश्वर में वो दर्शन करते हुए जब निकलेंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। दूसरा एक प्रमुख कारण ये है कि सीहोर में जो प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही थी, वहां पर जो क्राउड पहुंचा था, वो क्राउड भी कहीं न कहीं जब लौटते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए निकल रहा है। तो ये इसी मद्देनजर रखते हुए जो समस्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनको सुचारू रूप से दर्शन कराया जाए। हालांकि एक यहाँ पर बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, जब जो झूला पुल बना हुआ है उसका एक जो तार टूट गया। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको तमाम जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है और भक्तों की आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। देश भर के उन प्रसिद्ध मंदिरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों का आना शुरू हो गया है। महाशिवरात्रि का मौका है, आस्था का जन सैलाब शिवालयों में, शिव मंदिरों में उमड़ा है और साथ ही प्रदेश के साथ साथ देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको उज्जैन से हमने तस्वीरें दिखाई जहां सुबह 6 बजे तक करीब 35 से 40 हजार भक्तों ने दर्शन किए। वहीं काशी में लाखों भक्त सुबह तक पहुंच चुके हैं और साथ ही ओमकारेश्वर से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल लगातार आपको तस्वीरें साझा कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। और साथ ही वाराणसी से जानेंगे क्या कुछ वहां के हालात हैं, कितने भक्त वहां पर पहुंचे हैं। वाराणसी से हमारी संवाददाता अंतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंतिमा, किस तरीके से वहां पर तस्वीरें आप देख पा रही हैं और भक्तों का क्या कुछ आस्था दिखाई दे रही है, क्योंकि लाखों भक्तों का दावा किया जा रहा है कि सुबह तक पहुंच चुके हैं? वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी में जो आज का त्योहार है, आज यानी महाशिवरात्रि, आज के दिन बाबा भोलेनाथ माँ गौरी का शादी हुआ रहता है। तो आज के दिन ये जो काशी का अगर दृश्य की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। काशी में बाहर से तमाम श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए माता और शिव का जो है कि आते हैं। और आपको बता दें कि यह जो काशी ऐसा स्थान है जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है और यहाँ पे देश ही नहीं विदेशों से यहाँ दर्शन करने के अभिलाषी लोग आते हैं। और आपको बता दें कि आज माता गौरी और भगवान शंकर का विवाह होने वाला और इसके बाद आपको बता दें कि जो गौना होगा। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि आज प्रदोष है। प्रदोष है मतलब कि आज के दिन भगवान शंकर का जो है कि व्रत रखा जाता है, महिलाएं व्रत करती हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है क्योंकि आज प्रदोष और साथ ही महाशिवरात्रि का भी पर्व है। काशी जो है कि एक बहुत बड़ा स्थान है और ये कह सकते हैं कि भगवान जो शंकर है यहाँ काशी के नाम से जो है कि जाने जाते हैं। भगवान शंकर खुद यहाँ विराजमान है। हमें आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो ज्ञानवापी के पास में ही है वहाँ स्थित है। और आपको बता दें कि यहाँ पे श्रद्धालु काफी दूर दराज से दर्शन के लिए आए हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन में लगे हुए यहाँ के जो भक्त हैं, सुबह से ही कतार में लगे हैं और आप देख रहे हैं कि कब यहाँ पे दर्शन के अभिलाषी है वहाँ कब दर्शन मिले। आपको बता दें कि जो कुछ लोग तो रात से भी लाइन में लगे हैं कि आगे दर्शन कब मिले। यहाँ के भक्त
भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी रंग उमंग से और अपने बाबा का दर्शन करने के लिए एकदम अभिलाषी और लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है कि भगवा कलर के वस्त्र पहने वही महादेव का जयकारे लगाते हुए बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जो बात दावे किए जा रहे हैं कि सुबह से अब तक 2 लाख के करीब भक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दिन भर में कितने भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे, कितने भक्तों को दर्शन कराने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और साथ ही कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, तस्वीरें हमें दिखाई अंतिमा। जी हम आपको बता दें कि अगर दर्शन की बात करते हैं तो पिछले साल का ये अनुमान लगाया गया था कि लगभग 6 लाख दर्शक जो है कि यहाँ पे आए तो दर्शन करने के लिए जो भक्तगण है, और इस बार की अगर बात करते हैं तो लगभग 10 लाख का अनुमान लगाया गया है कि 10 लाख जो है कि यहाँ पे भक्तगण जो है कि आएंगे, बाबा का दर्शन करने के लिए आएंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि जो अनुमान लगाया गया वो कहीं ना कहीं सत्य ही लगाया गया, क्योंकि जिस तरह से सुबह से कतार में कल रात से ही लाइन में लगे हुए हैं भक्तगण, तो वह अनुमान कहीं ना कहीं सत्य साबित हो सकता है। और आपको बता दें कि यहाँ जो लाइन में तो लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है दर्शन करने के जा भी चुके हैं, और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ गोदौलिया चौराहा है जहाँ से भोले बाबा की नगरी के वहाँ दर्शन करने के लिए जाया जाता है, यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो काफी दुरुस्त दिखाई दे रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ड्रोन कैमरा हो और चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो भक्त खड़े उन्हें किसी भी तरह से समस्या न हो। और ये जो 10 लाख का अनुमान लगाया गया है कहीं ना कहीं यहाँ पार करते नजर आएगा अगर इसी तरह से यहाँ पे काशी में भीड़ रहेगा। तो काशी में प्रदेश अपने प्रदेश के साथ साथ तमाम प्रदेशों से, जिलों से यहाँ पे भक्त आए हुए हैं। रात से ही कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग भोर से ही, और कहीं ना कहीं कुछ लोग को दर्शन मिलने में काफी समस्या का सामना किसी को भी तो नहीं करना पड़ रहा है, मगर हाँ यह है कि टाइम थोड़ा देना पड़ रहा है, लंबा लाइन का जो है कि इंतजार करना पड़ रहा है बाबा के दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए शिव भक्तों की आस्था का महापर्व महाशिवरात्रि है। देश भर के मंदिरों में, शिवालयों में आस्था का हुजूम उमड़ा है, लेकिन अगर वाराणसी काशी की बात हम करें तो किसी तरह के विशेष आयोजन इस मौके पर किए जा रहे हैं या सिर्फ दर्शनों के लिए विशेष तरह से व्यवस्था की गई है? अंतिमा जी फिर से अभी आपकी आवाज नहीं आई है। बिल्कुल, देश भर में तमाम भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है और मंदिरों में, शिवालयों में आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं दीपक जलाकर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो कहीं विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। तो किसी तरह का विशेष आयोजन काशी में देखने को मिल रहा है? जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी आने में प्रॉब्लम। बिल्कुल अंतिमा, आप आवाज सुन पा रही हैं? जी तो बिल्कुल आपने तस्वीरें साझा की, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। तो देश भर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां महाशिवरात्रि का मौका है। शिव भक्तों की आस्था का ये महापर्व माना जाता है और आज शिव भक्त भारी संख्या में इस पर्व पर भगवान शंकर के, भोले बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और उज्जैन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही काशी से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं जहां दावा किया जा रहा है कि सुबह तक करीब 2 लाख से ज्यादा भक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। और उज्जैन में भी आज लगभग 10 लाख भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और देश भर में ज्योतिर्लिंग पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया है। और सीधा चलेंगे उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां हमारी संवाददाता रेखा गोस्वामी तस्वीरें हमसे साझा करेंगी। रेखा, उज्जैन में किस तरीके से भक्तों का जनसैलाब आप देख रही हैं, क्योंकि देश भर के शिवालयों में, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमकर उमड़ी है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं रेखा? उज्जैन की एक धार्मिक नगरी है और यहाँ बाबा महाकाल जो है वो विश्व में विख्यात है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर नेता की बात करें तो आते रहते हैं। आज कल से ही शिवरात्रि, क्योंकि आज है, लेकिन कल से ही यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधार चुके हैं। क्योंकि जो सीहोर में प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम था, वहां से काफी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है। श्रद्धालु यहाँ कल से ही डेरा जमाए हुए हैं। आज सुबह से ही मंदिर के 3 बजे से ही बाबा महाकाल के पट खुल चुके हैं। बाबा को पंचामृत से अभिषेक वगैरह हुआ है उनका, और उनको पूजा करने, अर्चना करने के बाद में बाबा के पट खोल दिए गए हैं आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। आपको ये बता दें कि आज कोई भी बाबा के दरबार में वीआईपी नहीं रहेगा। वीआईपी इन द सेंस जो 250 के टिकट से हम दर्शन करवाते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन में लोग करते हैं, वो दर्शन आज नहीं कर पाएंगे। आज बाबा के दरबार में सभी लोग सामान्य होंगे। सिर्फ जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है वही सिर्फ वीआईपी में रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। देखिए बिल्कुल रेखा, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि अभी तक करीब 50,000 भक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद पहला मौका है जब महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। तो व्यवस्थाएं स्वाभाविक है कि काफी विशाल व्यवस्थाएं यहां पर की गई होंगी, भव्य व्यवस्थाएं होंगी। तो इसको लेकर आपने क्या अलग से व्यवस्थाएं देखी हैं, और साथ ही दीप जलाकर जो रिकॉर्ड बनने वाला है उसके बारे में बताएं।
जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाकाल लोक बनने के बाद ये पहली शिवरात्रि है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि जो जितनी भी धार्मिक नगरी है, जैसे कि खासकर उज्जैन, काशी, अयोध्या, इन पर लोगों का आस्था बढ़े और लोग यहाँ पर आए। एक मामला देखा जाए तो दूसरा ये भी देखा सकते हैं कि टूरिज्म भी यहाँ पर आए। तो आज क्या है कि शिवरात्रि है, तो 10,000 का आंकड़ा तो अनुमान सिर्फ शासन लगा रहा है। इसको लेकर विशेष कर प्रशासन ने 4 जगह पार्किंग अलग अलग की है। इंदौर रोड की पार्किंग अलग है, आगर रोड की पार्किंग अलग है, और इनके साथ साथ लगभग 11 एएसपी यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। और या हम दीपक की बात करें या 21,000 जो वॉलंटियर्स, 21,000 दीपक यहाँ पर उज्जैन में जलाए जाएंगे, उसमें 22,000 वॉलंटियर क्षेत्र के जाते हैं, आम लोग भी ऐसे कई ऐसे लोग आएंगे। आज 21 दीपक शिप्रा नदी किनारे लगाए, नदी में जो करे। बिल्कुल रेखा, हम आपसे और भी तस्वीरें आपकी देख पा रहे हैं और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आप बने रहिए, बिल्कुल आपसे लगातार जानकारी लेंगे। जहां हमारी संवाददाता रेखा गोस्वामी लगातार तस्वीरें साझा कर रही हैं। रेखा, किस तरीके से फिलहाल आगामी व्यवस्थाओं का आप जिक्र कर रही थी, साथ ही आज के दिन क्या अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं और दर्शन किस तरीके से भक्त कर पा रहे हैं, और संभव हो तो आप तस्वीरें भी साझा करें रेखा। जी, आज की हम बात करें तो महाशिवरात्रि का पर्व है। उज्जैन शहर के लिए पूरी जो नगरी है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसके साथ में जैसे जीआरपीएफ रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो वहाँ पर जीआरपीएफ तैनात है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी की जो है जीआरपीएफ भी से अलग अलग टीमें पुलिस की तरफ से चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता इस बार कि किसी प्रकार की कोई खामी रहे, क्योंकि जब भी चाहे प्रशासन कितनी भी तैयारियां कर ले, लेकिन थोड़ी बहुत तो होती है। तो उसको लेकर, क्योंकि पिछली बार भी शिवरात्रि पर थोड़ी बहुत भगदड़ भी हुई थी, तो उसकी वजह से इस बार प्रशासन ज्यादा अलर्ट मोड पर है। और साथ ही हम बात करें यहाँ की व्यवस्था की तो काफी चौबंद व्यवस्था इस बार की गई है, क्योंकि पहली शिवरात्रि है ये, महाकाल लोक बनने के बाद में पहली शिवरात्रि है। शासन का अनुमान है 10 लाख लोग तो आएंगे, मतलब ये प्रशासन साथ ही आंकड़ा है इससे, क्योंकि संख्या कल से काफी लोग जो काफी श्रद्धालु हुए हैं वो उज्जैन में पहाड़ चुके हैं, और क्योंकि आज बाबा के पट खुल चुके हैं, तो सुबह से ही दर्शन की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से जारी है। बिल्कुल रेखा, आप तस्वीरें हमें दिखाएं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं, और साथ ही अगर संभव हो तो लोगों से बातचीत भी करें इस महापर्व को लेकर, क्या कुछ उनका कहना है, कैसे वो यहाँ पर पहुंचे। जी, मैं एक यहाँ का छोटा शिव मंदिर, वहाँ का शिव मंदिर कहा जाता है इसको, छोटा महाकाल मंदिर, यहाँ मैं इस समय मौजूद हूँ। और श्रद्धालु आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि श्रद्धालु दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं उनसे कोशिश करूंगी कि मैं बात करूं। पंडित भाई साहब, आप यहाँ दर्शन करने आए थे, आज क्या विशेष है और क्या मांगा आपने बाबा से? मैं तो प्रभु से प्रार्थना करने ऐसे उठा और दर्शन करने आया। आज बहुत बड़ा दिन है प्रभु महाकालेश्वर का। और वहाँ रश ज्यादा होने के कारण यहाँ प्रभु के दर्शन कर लिए, और मांगने की क्या, प्रभु ने सब दिया हुआ है। इतनी बड़ी विरासत दी हुई है कि मेरे को लगता है कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे बड़ी विरासत अपना प्रभु ने स्वस्थ जीवन दिया है, और प्रार्थना करता हूँ भगवान महाकालेश्वर से कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे, मंगलमय है, आनंद। सर, आप भी यहाँ आए हैं दर्शन के लिए है, क्या विशेष आज का दिन रहता है और किस प्रकार से आपने बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश की है और क्या मनोकामना आप लेकर आए हैं? हम पंजाब से स्पेशल आए हैं जी, अबोहर से, और ये महाकाल का उत्सव फर्स्ट टाइम देखने आया हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही व्यवस्था अच्छी है यहाँ, और महाकाल सबको शक्ति दे और बहुत बहुत आशीर्वाद दे। एक मैडम भी हमारे साथ है, वो भी दर्शन के लिए आई है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैम, हम पंजाब अबोहर से आए हैं। जी जी, इधर आके बहुत अच्छा लगा, मंदिर को दुल्हन के जैसे सजाया गया है। महाकाल के दर्शन करके बहुत दिल को संतुष्टि मिली। जी, आप पहली बार यहाँ आई? हाँ, पहली बार आई। पहली बार आए? जी जी। हमारी संवाददाता रेखा गोस्वामी लगातार वहां पर बनी हुई है, तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। रेखा, आपने भक्तों से भी बातचीत की है, किस तरीके से आस्था उनमें दिखाई दे रही है और इस खास मौके पर क्या कुछ उनका कहना रहा है? रेखा ऋषभ जी, यहाँ पर क्या है कि कई प्रदेशों से भी यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अभी जो लोग जिन्होंने दर्शन किए थे, श्रद्धालु,
वो पंजाब के थे और उन्होंने पहली बार यहाँ पर दर्शन किए हैं। तो उनका कहना है कि यहाँ की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। प्रशासन की बात करें तो उनकी तरफ से भी उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है और बहुत ही, क्योंकि उज्जैन नगरी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो बहुत ज्यादा तारीफ उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि हम बाबा से क्या मांगे, दिन मांगे हैं, उन्होंने दिया है। इसी प्रकार की उन्होंने कोई मतलब मन्नत उनकी रही नहीं, लेकिन हाँ, बाबा के दर्शन करने से उन्हें बहुत शांति प्रदान हुई है, उसका उन्होंने जरूर जिक्र किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने जिक्र किया कि सजावट को लेकर किस तरह की सजावट, और देखिए आप और विस्तार से बताएं, और साथ ही मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और संभव हो तो आप लोगों से बातचीत भी करें। रेखा जी, आज 21 लाख दीपक उज्जैन शहर में जलाए जाएंगे एक साथ। इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का परिवार उज्जैन पधार रहे हैं। आज शाम 6:30 बजे शिप्रा के तट पर शिवराज सिंह चौहान पधारेंगे। वहां पर दीपक जल रहे हैं, उनका दीपक उनके सामने प्रज्वलित किए जाएंगे। वहां पर जो नदी, शिप्रा नदी का घाट है, शिप्रा के जो दो अलग अलग पुल के इस पार और पुल के उस पार दो अलग अलग बनाए गए हैं वहां पर बैरिकेड्स। वहां पर शिप्रा नदी में नाव के थ्रू सवार होकर वो विहार करेंगे। उसके दौरान ही एक साथ प्रकट होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लेकिन रेखा जैसा कि आप बता रही हैं कि भक्त लगातार वहां पहुंच रहे हैं, और साथ ही अब तस्वीरें आप हमको दिखाएं, जो दर्शक हैं वो भी तस्वीरें देखना चाह रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें उज्जैन में हैं, और तस्वीरें आप हमको दिखाएं। इस समय मैं उज्जैन में हूँ, यहाँ की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक शिव मंदिर है, यहाँ का छोटा महाकाल के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आप सीधा लाइव देख सकते हैं कि लोग भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं, सीधे सीधे आप देख रहे हैं यहाँ पर। और रुद्राभिषेक यहाँ पर चल रहा है, भक्तों द्वारा रुद्राभिषेक यहाँ पर कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइन यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है। ये बिल्कुल रेखा, यहाँ पर भक्तों में जमकर आस्था दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़ी तादाद में लगातार पहुंच रहे हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। रेखा आप बने रहिए हमारे साथ, आगे जानकारी लेंगे और सीधा चलेंगे राजिम, जहां पर हमारे संवाददाता नेमीचंद बंजारे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नेमीचंद, किस तरह की तस्वीरें राजिम में आप देख पा रहे हैं और कहां पर आप मौजूद हैं, क्या यहाँ की विशेषता है और भक्तों का क्या कुछ रुझान आप देख पा रहे हैं? नेमी, देखिए, राजिम के त्रिवेणी संगम कहे जाने वाले भगवान कुलेश्वर महादेव के मंदिर के पास इस वक्त हम लोग खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि भक्त जो है कितनी लंबी लाइनों के साथ जो खड़े हैं दर्शन के लिए। भक्त जो यहाँ पे फूल मालाओं नारियल के साथ जो है जल अभिषेक कर रहे हैं और साथ ही साथ पुण्य स्नान कर भगवान कुलेश्वर महादेव का जो दर्शन कर अपने पुण्य दर्शन करके लाभ ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, व्यवस्थाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और कितने भक्त फिलहाल दर्शन कर चुके हैं और क्या यहाँ की विशेषता है, बिल्कुल बताएं नेमी। जी, कहना चाहूंगा भक्त जो है सुबह से ही जो है दर्शन के लिए लाइन में खड़े हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन जो है नीचे से भक्त जो आ रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस विभाग द्वारा भक्तों की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह को कोई दिक्कत मत होकर के पुलिस वाले जो है लाइन से इनकी व्यवस्था बनाए हैं ताकि भगवान कुलेश्वर महादेव का जो है दर्शन कर सके, दर्शनार्थी जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत हो, इसलिए व्यवस्था जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। जी आप बिल्कुल, आगे भी कितने भक्त यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे, उससे लेकर क्या व्यवस्था है और साथ ही कोई विशेष आयोजन आज के मौके पर किया गया है? जी बताऊं जो आज महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है भक्त जो है लंबी लाइनों के साथ जो है दर्शन के लिए पहुंचे हैं और जो है देख सकते हैं आप कितनी महिलाएं जो है छोटे बच्चों के साथ, पुरुष जो है कितनी लंबी लाइन के साथ जो है नारियल फूल पत्र जो बेल पत्र के साथ जो है मंदिर पहुंचे हैं और लंबी लाइनों के साथ जो है बहुत लंबी लाइन है। देख सकते हैं आप जो है तस्वीर में जो है दर्शन के लिए भक्त जो है यहाँ पे पहुंचे। व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था जो है बहुत अच्छे से किया जाए ताकि इन लोग को जो है भगवान कुलेश्वर महादेव का दर्शन हो सके और अपने पुण्य का लाभ ले सके। जी बिल्कुल, आप लगातार हमें तस्वीर भी दिखाएं नेमीचंद, और जिस तरीके से भक्तों का क्या कुछ कहना है, आप बिल्कुल भक्तों से अगर बातचीत करना संभव हो तो बातचीत भी करें। जी 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 बताएंगे आप कहाँ से आए आप? पहले बार आए कि पहले बार आ चुके हैं? कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ पे आके? क्या मन्नतें आप लोग की? बहुत सारी मन्नतें।
जी बताना चाहूंगा। अभी भक्तों से बात हुआ है, ये लोग बता रहे हैं कि जो है यहाँ पहुंच के बहुत खुशी का वो कर रहे हैं और दर्शनार्थी जो है बहुत उमंग और उत्साह के साथ जो है बाबा कुलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे हैं भक्त जो है। जी बिल्कुल, आप जहां पर मौजूद हैं इस मंदिर की विशेषताएं बताएं नेमी, किस तरह की प्रसिद्धि यहां पर है और लोग यहां पर इतनी जनसैलाब अगर उमड़ रहा है तो कुछ इच्छाएं भी उनकी हैं और किस तरीके की मान्यताओं के साथ वो यहाँ पर पहुंचते हैं। जी बताना चाहूंगा, ये जो कुलेश्वर महादेव की मंदिर है जो छत्तीसगढ़ के राजिम प्रयागराज कहे जाने वाले त्रिवेणी संगम पर स्थित है। भगवान कुलेश्वर महादेव की जो बहुत ही व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे। देखो भक्त जो है दिन ब दिन इसकी दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन कर अपने पुण्य का लाभ लेते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं देश भर में शिव भक्तों की आस्था का महापर्व शिवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है और देश भर के मंदिरों को काफ़ी दूल्हे की तरह सजाया गया है और साथ ही बारात जैसा माहौल है और देश भर में जो भक्त हैं वो मंदिरों में जा रहे हैं और भक्तों का सिलसिला अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि दिन भर लाखों भक्त यहां मंदिरों में दर्शन करेंगे। और जन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जहां पर करीब 50,000 से ज़्यादा भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं और 10 लाख भक्त यहां पर दर्शन आज करेंगे। और सीधा चलेंगे चमोली, जहां हमारे संवाददाता नीरज कंडारी हमसे तस्वीरें साझा करेंगे। नीरज, चमोली में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देश भर में इस मौके पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। चमोली में किस तरह से भक्त आ रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? नीरज। उत्तराखंड राज्य की बात करो और चमोली जिले की बात करो, चाहे रुद्रप्रयाग जिले की बात करो, यहाँ पे भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अगर मैं ऊखीमठ केदारनाथ की बात करूं, जो केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर ऊखीमठ है, वहाँ पे पंचांग गणना यहाँ पे शुरू हो गई है और जो भगवान 11 ज्योतिर्लिंग है, भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि यहाँ पे घोषित की जाएगी। तो वहीं अगर ओंकारेश्वर मंदिर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी भव्य रूप से सजाया गया है। चाहे मैं चमोली जिले की बात करूँ, चमोली जिले का जो बामनाथ मंदिर है, नागनाथ मंदिर है, बिलेश्वर महादेव है और तमाम जिस मंदिर में मैं इस समय मौजूद है, यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। रुद्राभिषेक, बिल्वाष्टक, तमाम यहाँ पे पूजाएं संपन्न हो रही है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शिवरात्रि के अवसर पे इन लोगों का क्या कहना है। सर, शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं, क्या मंदिरों में उत्साह? यहाँ पे बहुत उत्साह है। यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बिल्कुल देखिए, दर्शकों का साफ तौर पे कहना, जो भक्त इस समय हमारे साथ मौजूद है उनका साफ तौर पे कहना है कि मंदिरों में रौनक है, यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जा रही है। हमारे साथ कुछ और भी भक्त लोग यहाँ पे मौजूद है। सर, शिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? बहुत मान्यता है इसकी और हम लोग सारे लोग बड़े उत्साह से इस शिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। कहते हैं कि इसमें शिव और पार्वती की भी शादी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग प्रत्येक वर्ष बहुत अच्छे ढंग से इस शिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं और लगभग सुबह से यहाँ पे काफी भीड़ भड़ाका और काफी भीड़ थी। अभी तो धीरे धीरे कम होते जा रही है, लेकिन लगभग दिन भर यही कार्यक्रम चलता रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, आपने जिस तरह से आपने शिवरात्रि की बात की, तो भगवान शिव की रात्रि है, भगवान का यहाँ विवाह हुआ था और अनिरुद्ध और उषा का विवाह ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में हुआ था। तो जहाँ शिवरात्रि है, कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका स्वदेश एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है आपका। महाशिवरात्रि का पर्व आज मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भोलेनाथ का पर्व है। हर मठ मंदिर में, उत्तराखंड में हर जगह शिवालय में आज भीड़ लगी है, श्रद्धालु का तांता लगा है। बड़े भक्तिभाव से श्रद्धालु मंदिरों में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, भगवान से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आज बहुत अच्छा पर्व है शिवरात्रि का, भगवान भोलेनाथ का जय। तो निश्चित तौर पर देखिए, तमाम श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और मंदिरों में बिल्कुल अभी भी यहाँ पे, हालांकि सुबह के टाइम यहाँ पे सर्दियों का मौसम है, इसकी वजह से भीड़ नहीं जुड़ पाई है, लेकिन जो ही दिन चलेगा तो उसके बाद लगातार यहाँ पे श्रद्धालु जुड़ते जाएंगे और तमाम यहाँ पे पूजाएं संपन्न होती जाएंगी। हमारे साथ कुछ लोग और भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पे भगवान शिव की यहाँ पे पूजा के लिए यहाँ पे कितने लोग आए हैं? यहाँ पे सवेरे से काफी भीड़ थी, यहाँ पे बहुत लोग आए थे सवेरे से। अभी थोड़ा कम हो गया, अभी आने वाले हैं लोग, भक्त लोग बहुत ज्यादा आने वाले हैं। अभी घर से आ रहे हैं लोग नहा धो के कई अभी, और सुबह से काफी भीड़ थी यहाँ पे। तो बिल्कुल देखिए, आप जिस तरह से मंदिरों में लगातार भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं को भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिनसे हमने इस तरह लाइव यहाँ पे बातें की है, लाइव तस्वीरें हमने दिखाई हैं। जी
बिल्कुल, उत्तराखंड की धरती की अगर बात करें तो भगवान शंकर की धरती कही जाती है, भोले बाबा की धरती है। केदारनाथ यहाँ पर है। तो चमोली में आप मौजूद हैं, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाएं और क्या विशेषताएं वहाँ की हैं, इसके बारे में जिक्र करें नीरज। मंदिर है यहाँ पे रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर ये मंदिर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देखो ये कम से कम 30, 40, 50 साल से पुराना यहाँ पे ये मंदिर है और यहाँ पे जो भी भक्त आता है उसके हर एक मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। हमारे साथ यहाँ पे प्रशासन की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। भगवान शिव के दर्शन के लिए प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है। प्रशासन से भी जानना चाहते हैं कि सर आज शिवरात्रि का महापर्व है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे सर लाइव? आज शिवरात्रि है तो यहाँ पहाड़ का मौसम है और यहाँ अच्छे लोग मतलब एक प्रकार से श्रद्धा से हर कोई आता है। तो यहाँ मानते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है वो अपनी मनोकामना पूरी करके जाता है। बाकी हमारी भी व्यवस्था में ड्यूटी लगी है और हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से पुलिस प्रशासन की टीम भी मंदिरों में यहाँ पे इस समय भगवान के दर्शनों के लिए आई है और यहाँ पे अपनी ड्यूटी क्योंकि साफ तौर पर उनका भी कहना है कि हमारी भी ड्यूटी लगी है आज, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में भी भीड़ होगी, बाजारों में भी बड़ी रौनक होगी, तो इसको लेकर उनकी भी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, उसका वो भी यहाँ पे खुद निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस मौका है कि इस मौके पर क्या किसी तरह के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं और आयोजन अगर किए जा रहे हैं, क्योंकि देश भर में इस मौके पर तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, कहीं दीप जलाए जा रहे हैं, तो वहाँ चमोली में किस तरह के आयोजन आज देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज शिवरात्रि का महापर्व पूरा देश मना रहा है, तो वो मैं अगर चमोली जिले की बात करूं तो यहाँ सुबह से ही मंदिरों में भगवान का जलाभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, बिल्वार्चन यहाँ पे हो रहा है और तमाम मंदिरों में कीर्तन भजन का यहाँ पे कार्यक्रम होगा। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो कहीं मंदिरों में यहाँ पे जागरण का कार्यक्रम होगा। अगर मैं बीणेश्वर महादेव की बात करूँ, एक बहुत पुराना मंदिर यहाँ पे है, ऐतिहासिक मंदिर है, तो यहाँ पे एक रात्रि को एक छावरी का कार्यक्रम यहाँ पे होता है कि जो पूरे वर्ष भर का यहाँ पे अनाज होगा उसका यहाँ पे भोग लगाया जाएगा और पूरी रात्रि को यहाँ पे जागरण किया जाता है। और वही परंपरा चाहे मैं बामनाथ मंदिर की बात करूं, केदार मंदिर की बात करूं, कई मंदिर यहाँ पे है, चाहे गोपीनाथ मंदिर की बात करूं, ये सिलसिला यहाँ पे लगातार जारी रहता है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, उन तस्वीरों साझा करने के लिए जहां दर्शक लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालय में पहुंच रहे हैं। देश भर के अलग अलग शिव स्थानों से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भक्तों का जमावड़ा सुबह से ही देखा जा रहा है और ये आस्था का ही प्रतीक है कि लगातार सुबह से इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में भक्त लगातार शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम उज्जैन की दिखा रहे हैं, बाबा महाकालेश्वर की तस्वीर, जहाँ आज विशेष श्रृंगार बाबा महाकालेश्वर का किया गया है, बाबा महाकाल का किया गया है। और महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद ये पहला मौका है जब इस तरह का बड़ा आयोजन, क्योंकि शिव भक्तों की आस्था का ये महापर्व है शिवरात्रि, और इसी के मौके पर उज्जैन में लाखों भक्त आज पहुंच रहे हैं। और साथ ही आज शाम को एक प्रोग्राम भी रखा गया है जहां पर दीप प्रज्वलित कर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल देश भर के अलग अलग शिव मंदिरों में देश भर से जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार जो भक्तों की आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हमने अलग अलग तस्वीरें आपसे साझा की हैं। उज्जैन से आपको तस्वीरें दिखाई हैं, साथ ही उत्तराखंड के चमोली से जहां पर लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और काशी में जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह 6 बजे तक के जो आंकड़े निकल कर आए 2 लाख से ज़्यादा भक्त वहां दर्शन कर चुके हैं और भी लाखों भक्त आज दिन भर आएंगे। सिलसिला अभी शुरू हुआ है, लेकिन लगातार जो भक्तों की आस्था है वो बड़ी संख्या के तौर पर देखी जा रही है। तो बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं, उज्जैन में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और देश भर के सभी ज्योतिर्लिंग पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। वाराणसी पुलिस का दावा है कि सुबह 6 बजे तक विश्वनाथ मंदिर में करीब 2 लाख के करीब भक्त दर्शन कर चुके हैं और साथ ही ये संख्या और भी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि शिव भक्तों की आस्था का महापर्व ये है और आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। बता दें कि बाबा का महाकाल का श्रृंगार भी विशेष तौर से किया गया है और साथ ही लगातार भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के हलाहल निकला तो उसे कोई ग्रहण करने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन भोले शंकर ने उसे ग्रहण कर कंठ में धारण कर लिया। तब से ही
बाबा महाकाल को कहा जाता है कि वह विष पीकर दुनिया का कल्याण करते हैं, जग का कल्याण करते हैं। और सीधा हमारे साथ इसी खबर पर ओमकारेश्वर से संवाददाता देवेंद्र जायसवाल जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं? देवेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही इसी खबर पर ओमकारेश्वर से संवाददाता देवेंद्र जायसवाल लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल, आपने तस्वीरों का जिक्र भी किया और साथ ही फिलहाल कितने भक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ खास तौर पर वहां पर आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें साझा कीजिए देवेंद्र। जी बिल्कुल, पिछले जो है 24 घंटे से यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है और यही कारण है कि यहाँ पर देर रात से ही जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और मंदिर में दर्शन के लिए वो कतारें रात में ही लग गई थी। जो सुबह से भी जब मंदिर खुले तो वहां पर मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अंदर प्रवेश कर रहे थे। तो लगभग 2 से 3 गेट जो यहाँ पर उन्होंने शुरू किए थे, उन गेट को जो है वहां से उनको प्रवेश करके दर्शन कराए जा रहे थे। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ओंकारेश्वर और देश भर में जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर महाशिवरात्रि पर किस तरह का एक महत्व होता है। हमारे साथ यहाँ पर पंडित कैलाश चंद डोंगरे जी हैं। बताइए पंडित जी, किस तरह का वहाँ पर जो है एक महत्व है महाशिवरात्रि का और देश भर के श्रद्धालु क्यों मंदिरों में पहुंचते हैं? शिवरात्रि महापर्व जैसे नवरात्र महापर्व होता है उसी शिवरात्रि महापर्व भी होता है। शिवरात्रि पर्व जो है भगवान भोलेनाथ का जल जो अभिषेक करते हैं और भगवान के जितने भी भक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, नर्मदा दर्शन करते हैं, नर्मदा स्नान करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज ही के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था भगवान भोलेनाथ का, इसलिए इस दिन को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि संसार में शिवरात्रि जो पर्व मनाया जाता है समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है। भगवान भोलेनाथ की विशेष दिन जो रहता है शिवरात्रि को रात्रि में अभिषेक होते हैं, पूजन होता है और भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा जो जाप करते हैं उनकी समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है नर्मदा किनारे के तट पर स्थित है, देश भर के श्रद्धालु आते हैं, ज्योतिर्लिंग है, इसका क्या खास महत्व है? यहाँ पर दर्शन का क्या महत्व बढ़ जाता है? क्योंकि शिवलिंग स्वयंभू है, वहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग होने से ज्यादा महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि ये तीसरा शिवलिंग है हमारे भारतवर्ष के अंदर। शिवलिंग है जो तीसरा शिवलिंग है और वहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं ताकि नर्मदा और भगवान भोलेनाथ के साथ एक साथ दर्शन हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा महत्व और बढ़ जाता है भोलेनाथ के। तो महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि नर्मदा किनारे स्थित शिवलिंग है और यहाँ पर ओंकारेश्वर के अलावा बमलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, जहां पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है और एक खास मौका है शिव भक्तों की आस्था का महापर्व है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए देवेंद्र। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे और सीधा चलेंगे मध्य प्रदेश के भोजपुर, जहां पर हमारे संवाददाता सत्येंद्र पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, भोजपुर में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि भोजपुर भी शिव भक्तों की आस्था का एक केंद्र है, तो किस तरीके से भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ विशेषताएं वहां पर की गई हैं? सत्येंद्र जी ऋषभ, मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी यहाँ हजारों लाखों की संख्या में तादाद में श्रद्धालु आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और जैसा कि भोजेश्वर महादेव की महिमा है और बेतवा नदी के किनारे इस स्थित प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की महिमा है, उसके अनुसार यहाँ मकर संक्रांति और शिवरात्रि पर विशेष भीड़ यहाँ उमड़ती है और भक्तों का तांता टूटता नहीं है। हालांकि इस मंदिर के इतिहास और इस मंदिर के पौराणिक विशेषता को जानने के लिए हम जो है आज हमारे महंत जी भी हमारे साथ में है और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और इस शिवलिंग की विशेषता इसके चबूतरे और इसके स्थापत्य को लेकर आज भी किंवदंतियां जो है वो हमारे धार्मिक और सामाजिक आस्था का केंद्र रहती है।